चलिए सुनते हैं अगली शहजादी की दास्तां। इस घर की कच्ची दीवारें थीं, जिनका एक हिस्सा बरसात में गिर खराब हो गया था। दरवाजे पर टाट का फटा हुआ पर्दा लटका था। मैंने आवाज दी तो बूढ़ी मुलाजिमा बाहर आई और शहजादी साहिबा ने मुझे अंदर बुला लिया। इस मकान का आंगन बहुत छोटा है। 2 चारपाइयां मुश्किल से आती होंगी। दलान भी इतना छोटा कि 2 चारपाइयां भी समा नहीं सकती थीं। दलान के उत्तर में एक छोटी सी कोठरी भी है। जब मैं अंदर गया तो शहजादी साहिबा बोरियां पर बैठी थीं। दलान में एक तरफ चारपाई पड़ी हुई थी, उसके सामने एक बोरिया बिछा हुआ था। इसी पर बैठी हुई शहजादी साहिबा पनकुट्टी में अपना पान कूट रही थी। बोरिया बहुत पुराना था और जगह जगह से फटा हुआ था। पैबंद लगी हुई एक सफेद चादर भी बिछी हुई थी। तकिया छोटा था और थोड़ा मैला भी। शहजादी के सामने मिट्टी की एक बदनी लोटा रखी थी, जिसमें राख भरी हुई थी। शहजादी साहिबा इससे होगा लदान का काम लेती थीं। उनके दाईं ओर पटारी रखी थी। पटारी की कलई खराब हो चुकी थी, लेकिन फिर भी उस पर पान के धब्बे नहीं थे। दलान की कड़ियां बहुत पुरानी थीं। गिलहरियों और चूहों ने तख्तों को खराब कर रखा था। शहजादी साहिबा का सिर बिल्कुल सफेद है। पलकें और भौहें भी सफेद हो गई हैं। जवानी में उनका कद लंबा होगा, इसलिए अब बहुत झुकी हुई हैं। उनके कपड़े साफ सुथरे थे, लेकिन हर कपड़े में कई कई जगह पैबंद लगे हुए थे। उनकी आवाज बहुत साफ और मजबूत है। बोलचाल बहुत मीठी, प्रभावशाली तथा खालिस उर्दू में होती है। वे बहुत गंभीरता और आत्मविश्वास के साथ बात करती हैं। उनके चेहरे पर झुर्रियां बहुत ज्यादा हैं और शरीर भी बहुत कमजोर है। उनके सामने जाकर मैंने अभिवादन किया तो बोली, जीते रहो मियाँ। जब से आंखें खराब हुई हैं, दरगाह शरीफ में हाजिर नहीं हो सकी। तुमको कभी देखा नहीं, लेकिन मुद्दत से नाम सुनती आई हूँ। जब बड़ी बी ने नाम लिया कि ख्वाजा साहब आए हैं और मिलना चाहते हैं, तो मैं बहुत खुश हुई कि जिनका नाम सुनती थी वे खुद मेरे घर आ गए। उनसे हमारे बुजुर्गों को बड़ी श्रद्धा थी और मैं हमेशा 17वीं की उम्र में जाया करती थी। अब आंखें जाती रहीं, हाथ पांव चलने बंद हो गए। बताइए क्यों कर आना हुआ? मैंने कहा, आने की वजह अभी बताऊंगा, लेकिन पहले ये बताइए कि आपको इस मकान में कुछ तकलीफ तो नहीं होती? यह तो बहुत छोटा मकान है और छत में भी जगह जगह सुराख हैं, मिट्टी झड़ती होगी। वह बोली, अरे मियाँ, तुमको फिक्र क्या? जब तकदीर ने किला और महल छिनवा दिए तो अब जो कुछ भी मिल जाए सो भला है। 1.5 रुपये महीना किराए का मकान, इससे अच्छा और क्या होगा? छत से मिट्टी झड़ती है और कोई रात ऐसी नहीं जाती कि 2-4 बार पलंग की चादर साफ न करनी पड़े। एक वक्त था कि लाल किले के अंदर अपने महल में सोती थी। छत में किसी चिड़िया ने घोंसला बना लिया था। उसके कुछ तिनके मेरे बिस्तर पर गिर पड़े थे तो रात भर नींद नहीं आई। एक यह वक्त है कि रात भर मिट्टी झड़ती है और इस तकलीफ को सहना पड़ता है। मैंने पूछा, सरकार ने कुछ पेंशन नहीं बांधी? उन्होंने उत्तर दिया, जी हाँ, 10 रुपये महीना मुद्दत से मिल रहा है। मैंने कहा, कुछ और आमदनी भी है? वे बोली, जी हाँ, एक मकान है जिसका किराया 7 रुपये महीना आता है। मैं पहले उसमें रहती थी, मगर जब से आंखें गईं तो 10 रुपये महीना में गुजारा नहीं हो सका, इसलिए वह मकान किराए पर दे दिया और खुद कम किराए के मकान में आ गई। अब हम 2 आदमी हैं, एक ये बड़ी भी हैं, एक मैं हूँ। मकान का किराया और खाने कपड़े का हम दोनों का गुजारा 17 रुपये में 5 छलिया का खर्च भी और न्याय का भी है। मैंने कहा,
मैं यह चाहता हूँ कि आप अपने हालात मुझे बताएं ताकि मैं उनको किताब में लिखूं, क्योंकि मैंने आपके खानदान के बहुत से मर्दों और औरतों के हालात लिखे हैं। यह बात सुनते ही शहजादी साहिबा ने पान कूटना छोड़ दिया और मेरी ओर देखने लगी और कहा, ना मियां, मुझको यह मंजूर नहीं कि मेरा नाम घर घर, गली गली और कूचा कूचा उछलता फिरे। मैंने कहा, मैं आपका नाम नहीं लिखूंगा, सिर्फ हालात छापूंगा। उन्होंने उत्तर दिया, वे हालात ही क्या है? सिर्फ दो ही बातें हैं, हम बादशाह थे और अब हम फकीर हो गए। इससे ज्यादा पूछो तो जवाब है कि अब हम मर भी जाएंगे। मैंने कहा, तो अपने हालात बतला दीजिए, मैं नाम और पता नहीं लिखूंगा। शहजादी साहिबा को इतना गुस्सा आ गया था कि वे बहुत देर चुप बैठी रहीं और पानदान अपने नजदीक सरकाकर मेरे लिए एक पान का टुकड़ा बनाया और ठंडी सांस लेकर बोली, मियां, गदर में मेरी उम्र 10-11 साल की थी। हम किले के अंदर रहते थे। बादशाह सलामत हमारे खानदान से कुछ नाराज थे, लेकिन हमारी तनख्वाह महीने की महीने मिल जाती थी। मेरे 3 भाई थे और बहन सिर्फ एक मैं थी। वालिद ने आखिरी उम्र में एक और शादी कर ली थी। हालांकि मेरी अम्मा भी जिंदा थीं। इस बुढ़ापे की शादी की वजह से मेरी अम्मा और उसकी सौतन में भी लड़ाई झगड़ा रहता था और हम तीनों भाई बहन भी सौतेले अम्मा से लड़ते और झगड़ते रहते थे। मगर मुझसे सौतेली माँ बहुत प्यार करती थी। मैं सगी माँ और सौतेले माँ दोनों की लाडली बेटी कहलाती थी। हमारे घर में कई औरतें और कई मर्द खिदमत के लिए नौकर थे। गदर से 6 महीने पहले मेरी सौतेली अम्मा को हैजा हुआ और वे मर गईं। मेरे 2 भाई भी उन्हीं दिनों में हैजे से मारे गए और जब गदर हुआ तो हम सिर्फ 2 भाई बहन और एक अब्बा हजरत और एक अम्मा मौजूद थे। बादशाह सलामत किले से निकलकर हुमायूं के मकबरे में चले गए और भी बाकी सब किले में रहने वाले बाहर निकल गए और किला खाली हो गया। लेकिन हमारा मकान किले की इमारतों से कुछ अलग था और बहुत मजबूत था, इसलिए अब्बा हजरत राजी नहीं हुए और उन्होंने कहा, बाहर जाएंगे तो वहां भी मरेंगे और बाहर का मरना बहुत बुरा होगा, इसलिए यहीं घर में रहो। जो खुदा को मंजूर होगा इसी घर में हो जाएगा। बादशाह सलामत के जाने के बाद 2-3 दिन तक हमारे घर में कोई नहीं आया। बाहर के नौकर और घर की ममाएं सब भाग गए थे। हमने घर के दरवाजे बंद कर लिए थे। ड्योढ़ी में 3-4 दरवाजे थे, मोटी मोटी कुंडियां और भारी भारी किवाड़ लगे हुए थे। तीसरे दिन मकान के बाहर घोड़ों की टापों और बहुत से आदमियों के बोलने की आवाजें आईं और किसी के दरवाजे तोड़ने शुरू किए। मेरे भाई की उम्र 16 वर्ष की थी। अब्बा हजरत और अम्मा हजरत ने फौरन वजू, नमाज पढ़ने से पहले हाथ मुंह धोना किया और भाई से कहा, मियाँ उठो, तुम भी वजू करो, मरने का वक्त आ गया। यह बात सुनकर मेरा दिल दहल गया और मैं अम्मा हजरत से जाकर लिपट गई। वे रोने लगीं और मुझको प्यार किया और कहा, घबराओ नहीं, अल्लाह मददगार है, शायद वे कोई बचने की सूरत निकाल दें। इसके बाद उन सब ने वजू किया और फौरन हम सबने मुसल्ले बिछाकर और सजदे में सिर झुकाकर अल्लाह मियाँ से दुआएं मांगना शुरू कर दी। दरवाजे तोड़ने की आवाजें बराबर आ रही थीं। हम सब सजदे में ही थे कि 10-12 गोरे और 10-12 सिख संगीन चढ़ी हुई बंदूकें लिए घर के अंदर आ गए। अब्बा हजरत और भाई शहजादे से फौरन खड़े हो गए। अब्बा हजरत ने मुझको गोद में लेकर चादर से मुंह छिपा लिया। एक सिख ने अब्बा हजरत से पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों बैठे हो? अब्बा हजरत ने जवाब दिया, यह मेरा घर है और मैं इसी में रहता हूँ। शाह आलम बादशाह की औलाद हूँ। इस सिख ने अंग्रेज अफसर को यह बात समझाई। अंग्रेज अफसर ने टूटी फूटी उर्दू में कुछ कहा जिसको मैं नहीं समझी। तो फिर उस सिख ने अब्बा हजरत को समझाया कि साहिब कहते हैं कि
बादशाह भाग गए हैं और सब लोग भाग गए हैं, तुम क्यों नहीं भागे? अब्बा हजरत ने कहा कि बादशाह हमसे कुछ नाराज थे, इसलिए ना वे हमें अपने साथ ले गए और ना ही हम उनके साथ गए, और हमने सिपाहियों के बलवे में हिस्सा नहीं लिया और हमें यकीन था कि अंग्रेज सरकार बेगुनाह आदमियों को नहीं सताएगी। हम बेगुनाह थे, इसलिए हम नहीं भागे। अंग्रेज अफसर ने कहा, तुमको पहाड़ी पर चलना होगा, हम छानबीन करेंगे। अगर तुम बेगुनाह हुए तो तुम्हारी जान को कोई खतरा नहीं होगा। अब्बा हजरत ने कहा कि मेरे साथ मेरी बीवी है और एक छोटी बच्ची है और यहाँ कोई सवारी नहीं है और इन औरतों को पैदल चलने की आदत नहीं है। अंग्रेज अफसर ने जवाब दिया कि इस लड़ाई के वक्त हम तुम्हारे लिए सवारी का इंतजाम नहीं कर सकते। अगर यहाँ ठहरे रहोगे तो डर है कि दूसरे सिपाही यहाँ आएंगे और बेखबरी में तुमको मार डालेंगे, इसलिए तुमको जल्दी रवाना हो जाना चाहिए। हम तुम्हारे साथ 2 सिपाही कर देंगे। अगर रास्ते में कोई सवारी मिल जाएगी तो तुम्हारी औरत और लड़की उसमें बैठ जाएगी, नहीं तो इन सबको पैदल चलना होगा। अब्बा हजरत मजबूर हो गए और चलने की तैयारी करने लगे। उन्होंने कुछ कीमती गहने और जेवरात अपने साथ लिए और बाकी सारा सामान घर में छोड़ दिया और फौज वालों के साथ घर से बाहर निकले। अम्मा हजरत हमेशा बीमार रहती थीं। मुझको भाई ने गोद में उठा लिया। अब्बा हजरत ने अम्मा का हाथ पकड़ लिया और हमने अपने भरे घर को हसरत के साथ एक नजर उठाकर देखा कि फिर हम कभी यहाँ नहीं आएंगे, और ऐसा ही हुआ कि हम फिर कभी वहां नहीं गए। जब हम घर से बाहर निकले तो वे अंग्रेज और सिख फौजी घोड़ों पर सवार हो गए और 2 सिख सवारों को हमारे साथ पहाड़ी की तरफ भेज दिया और वे किसी तरफ घोड़े दौड़ाकर चले गए। किले के दरवाजे तक तो वे सवार आहिस्ता आहिस्ता चलते रहे और उन्होंने अब्बा हजरत और अम्मा हजरत से कुछ नहीं कहा, क्योंकि अम्मा हजरत से चलना नहीं बन रहा था और वे 10 कदम के बाद बैठ जाती थीं और उनका बदन कांप रहा था। जब अम्मा हजरत बैठ जाती तो वे सवार भी रुक जाते थे, लेकिन जब हम किले के दरवाजे के बाहर पहुंच गए तो उन सवारों ने सख्ती शुरू की और कहा कि इस तरह तो शाम हो जाएगी, तुम जल्दी जल्दी क्यों नहीं चलते? अब्बा हजरत ने नरमी से जवाब दिया कि भाई, तुम देख रहे हो कि मेरे साथ एक बीमार और कमजोर औरत है जो सारी उम्र कभी पैदल नहीं चली। हम शरारत और सरकशी से ऐसा नहीं कर रहे हैं। औरत और बच्चे की वजह से मजबूर हैं। सवार यह सुनकर चुप हो गए, मगर मेरे भाई के मुंह से अचानक यह बात निकली कि तुम हमारे मुल्क के हो, तुमको रहम नहीं आता। इस पर एक सिख ने कहा कि हम क्या करें, हकीम का हुक्म है। भाई ने कहा कि हकीम ने यह नहीं कहा कि हम पर इतना सख्ती न करना। सिख सवार ने जवाब दिया कि हमने कौन सी सख्ती की है, लेकिन अब सख्ती करनी पड़ेगी क्योंकि तुम लोग जानबूझकर चलने में देर लगा रहे हो। यह कहकर एक सवार हमारे पीछे आ गया और एक आगे हो गया। अम्मा हजरत घोड़े को अपने पीछे देखकर घबरा गईं। उनको इकतलाज की बीमारी थी और उन्होंने एकदम दौरा पड़ गया। वे निडाल होकर गिर पड़ी और हाय हाय करने लगी। सिख सवार यह हालत चुपचाप खड़ा देखता रहा और कुछ देर बाद उसने अब्बा हजरत से कहा कि मैं पैदल चलता हूँ और इस बीमार औरत को लेकर घोड़े पर सवार हो जाओ। आखिर अब्बा हजरत ने अम्मा हजरत को गोद में उठा लिया और घोड़े पर सवार होकर चले और वह बेचारा सिख सवार पहाड़ी तक पैदल गया और मैं भाई की गोद में पहाड़ी पर पहुंची। पहाड़ी पर अंग्रेज फौज चारों तरफ ठहरी हुई थी। हमको भी एक तरफ तंबू में ठहरा दिया गया और उन सिख पवारों ने फौजी लंगर से रोटी लाकर दी। वह रात हमने उसी तंबू में गुजारी। दूसरे दिन सवेरे फौज के जर्नैल ने हम सबको अपने सामने बुलाया। दिल्ली का कोई जासूस उस अंग्रेज के पास खड़ा था। उससे पूछा कि तुम इनको
जानते हो? उसने कहा, हाँ मैं जानता हूँ, ये बादशाह के खानदान से हैं। और जब लाल किले के अंदर अंग्रेज मर्दों, औरतों और बच्चों को कत्ल किया गया तो इस आदमी ने उनके कत्ल कराने में बड़ा हिस्सा लिया था। यह सुनकर जनरल ने अब्बा हजरत की तरफ बहुत गुस्से की नजर से देखा। अब्बा हजरत ने जवाब दिया कि यह आदमी झूठ कहता है। यह पहले मेरे पास नौकर था। चोरी करने पर मैंने इसको एक बार बहुत पिटवाया था और नौकरी से निकाल दिया था, इसलिए दुश्मनी से ये ऐसा कहता है। आप इससे इतना पूछिए कि बहादुर शाह बादशाह कितने साल से मुझसे नाराज थे और मेरा सलाम कितनी देर से बंद था। जासूस ने जवाब दिया, यह ठीक है कि मैं इसके यहाँ नौकर था, मगर यह गलत है कि मुझे चोरी करने पर इन्होंने पिटवाया था। मैंने अपने आप ही इनकी नौकरी छोड़ दी थी क्योंकि यह तनख्वाह कम देते थे। और यह भी ठीक है कि बादशाह इनसे नाराज थे, लेकिन जब गदर हुआ तो इन्होंने बादशाह को खुश करने के लिए उनके पास आना जाना शुरू किया। और जिस दिन अंग्रेज कत्ल किए गए थे तो ये और इनका लड़का बहुत कोशिश कर रहे थे और उन लोगों पर नाराज हो रहे थे जो अंग्रेज बच्चों और औरतों के कत्ल के खिलाफ थे। यह कहते थे कि यह बात इस्लामी तालीम के खिलाफ है। उस वक्त इन दोनों ने कहा कि सांप को मारना और उनके बच्चों को छोड़ देना अक्ल का काम नहीं है, और सिर्फ इन दोनों के ही कहने से अंग्रेज बच्चों और औरतों को कत्ल किया गया। यह सुनकर जनरल गुस्से से लाल पीला हो गया और उसने फिर अब्बा हजरत की कोई बात नहीं सुनी। हालांकि वे बराबर कहते रहे कि यह बिल्कुल झूठ है, लेकिन जर्नैल की आंखें लाल हो गई थीं। उसने कोई बात नहीं सुनी और हुक्म दिया कि अभी इन दोनों को गोली से उड़ा दो। और फिर यह कहा कि इन दोनों ने हमारी औरतों और बच्चों के कत्ल कराया है, लेकिन हम इन पर रहम करते हैं और इसकी औरत और बच्चों को छोड़ देते हैं। इन दोनों को छावनी से बाहर निकाल दो, यह जहां चाहें चली जाएं। गोरे और देसी सिपाही आगे बढ़े और उन्होंने भाई और अब्बा हजरत के हाथ पीठ के पीछे बांध दिए। अब्बा हजरत मुझको देखकर रोने लगे, लेकिन भाई चुपचाप खड़े रहे। अम्मा हजरत ने चीख मारी और वे बेहोश होकर गिर पड़ी। मैं दौड़ी कि अब्बा हजरत को लिपट जाऊं, मगर एक सिपाही ने मुझको जोर से धक्का दिया और मैं अम्मा हजरत पर गिर पड़ी। और मैंने देखा कि अब्बा हजरत और भाई को सिपाही खींचते हुए दूर ले गए। उनके सामने 5-6 सिपाही बंदूकें लेकर खड़े हो गए। उनके पास जनरल भी खड़ा हो गया और उसने ऊंची आवाज में कुछ कहा जो समझ नहीं सकी। इसके बाद सिपाहियों को इशारा किया और सिपाहियों ने बंदूकें अपनी छाती पर रखी और बंदूकों का मुंह अब्बा हजरत और भाई की तरफ किया। उस वक्त अब्बा हजरत की आवाज आई और उन्होंने मेरा नाम लेकर पुकारा और कहा, लो बेटी, अल्लाह वेली, हम दुनिया से जाते हैं। फिर भाई की आवाजें आईं, अम्मा अम्मा, मुझसे तुम्हारी जुदाई देखी नहीं जाती, सलाम, मैं मरता हूँ। बंदूकों की आवाजें आईं और बहुत सा धुआं निकला। मैंने देखा कि भाई और अब्बा मिट्टी में लौट रहे हैं। मैं रो रही थी और मेरा दिल डर के मारे बैठा जा रहा था। अम्मा को कुछ होश आया और मैंने उनसे कहा कि भाई और अब्बा को मार डाला, देखो वे मिट्टी में पड़े तड़प रहे हैं। अम्मा जान, उनके सीने से खून उफन रहा है। अब मेरे भाई और अब्बा मुझसे बिछुड़ गए, अब वे मुझसे कभी नहीं मिलेंगे। अब्बा ने तो मुझे पुकारा भी था और भाई ने तुमको आवाज दी थी। अच्छी अम्मा, अब क्या होगा? क्या ये हमको भी मार डालेंगे? क्या ये हमको कैदी बना लेंगे? अम्मा दोनों हाथ टेक कर उठी और उन्होंने भाई और अब्बा की लाशों को ध्यान से देखा। उनका तड़पना बंद हो गया था और निडाल होकर कहा, मेरा बेटा, मेरा लाल, मेरी 16 बरस की मेहनत, मेरी जिंदगी का आखिरी सहारा, मेरा दूल्हा मुझसे छिन गया। मैं मिट गई, मेरा इस दुनिया में कुछ नहीं रहा। मैं दुनिया में आई थी, या अल्लाह, यह सपना है या सचमुच मुझ पर मुसीबत आई है? मेरा सरताज ही मिट्टी में मिल गया
और यह भी जवान बेटे के खून के साथ मैं नहाया पड़ा है। ये दोनों तो गदर शुरू होने के बाद आखिर तक घर से कभी बाहर नहीं निकले थे। अरे तूने किस दिन का बदला लिया? मुझ बीमार दुखिया पर भी तुझे रहम ना आया। तूने इस भोली भाली बच्ची का भी ख्याल नहीं किया और हमारे उत्तराधिकारियों को बेवजह और बेकसूर खून में डुबो दिया। अम्मा ये कह रही थी कि देसी फौज के सिपाही आए, मुझको और अम्मा को हाथ पकड़कर उठाया और खींचते हुए ले चले। हम दोनों लाशों के पास से गुजरे। गोलियां उनकी छाती और चेहरे पर लगी हुई थीं। खून ने बहुत कुछ छिपा दिया था और लाशें चुपचाप पड़ी थीं। सिपाही हमको खींचते हुए लिए जा रहे थे। ना अम्मा चल सकती थी ना मैं, लेकिन वे बकरियों की तरह हमें खींच लिए जा रहे थे। हमारी पहाड़ी पर पत्थरों से हमारे पांव लहूलुहान हो गए थे और वह यह नहीं कह सकती थी कि दुनिया में जैसी तकलीफ उस वक्त हमें थी, ऐसी तकलीफ और भी किसी को पेश आ सकती है। फौजी छावनी से बाहर लाकर सिपाहियों ने हमको छोड़ दिया। अम्मा बिल्कुल बेहोश पड़ी थी और मैं उनके पास बैठी रो रही थी। थोड़ी देर में एक घसियारा घास की गठरी लिए वहां से गुजरा। वह मेरे पास आया और उसने गठरी सिर से उतारकर अम्मा को देखा और कहा कि यह औरत तो मर गई। वह हिंदू था। मुझको वहीं छोड़कर वह छावनी में गया और वहां से 2-3 मुसलमान घसियारों को लाया। उन सब ने भी यही कहा कि यह औरत मर गई। उन्होंने मेरे और अम्मा के हाथ और गले के जेवर उतार लिए और वे सब सरकारी खजाने में गए, लेकिन ये हमारा हक था। इसके बाद उन्होंने गड्ढा खोदकर अम्मा को दबा दिया और 2 आदमी मुझको उठाकर अजमेरी दरवाजे की तरफ लाए और यहाँ छोड़कर चले गए। मैं अकेली बैठी रो रही थी कि आखिर मैं खानिम के बाजार से मुसलमान सुनार अपनी औरत को लिए वहां आए जो कुतुब साहिब जा रहे थे। वे मुझको अपने साथ कुतुब साहिब ले गए। जब शहर में अमन चैन हो गया और वे मुसलमान सुनार भी दिल्ली में वापस आए तो मुझको मेरे रिश्ते के चंद शहजादों के हवालों कर दिया और मैं उनके पास रह कर बड़ी हुई। उन्हीं में मेरी शादी हुई और शादी के बाद ही मेरी पेंशन हो गई। खुदा ने मुझे कई बच्चे दिए, लेकिन कोई भी जिंदा ना रहा। यहाँ तक कि शौहर भी मर गए और अब 4 साल से आंखें भी जाती रहीं। सुन लिया मियाँ, दुखियारी की यही कहानी है। मेरे अंग अंग से हाय हाय की आवाजें आती हैं। मैंने इस दुनिया में बस 10 साल की उम्र तक आराम देखा और 70 वर्ष तक मुसीबतें उठाई। अब कब्र में पांव लटकाए बैठी हूँ। आज मरी तो कल मरी। ये बेचारी बड़ी भी मिल गई हैं। बाजार से जरूरत का सामान ले आती हैं और रात दिन पास बैठी रहती हैं और हम दोनों आखिर उम्र के दुख भरे दिन मिलजुल कर जैसे तैसे गुजार रहे हैं।